करेंगे सिंस और फॉर का इस्तेमाल, कि सिंस को कहाँ पर यूज़ करना है और फॉर को कहाँ पर यूज़ करना है। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो एक पॉइंट जो मेरे जहन में था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। तो ये मैंने एक तरफ सिंस लिख दिया और एक तरफ मैंने फॉर लिख दिया है। तो फॉर के लिए जो सबसे आसान चीज़ है याद रखने के लिए कि फॉर कहाँ यूज़ करना है, तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स ने कि सेकंड और इससे आगे जितना भी बनने वाला टाइम है उस सब के साथ फॉर लगता है। उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो, देखिए सेकंड से मिनट बनते हैं, मिनटों से घंटे बनते हैं, घंटों से जो है तो आगे दिन बनते हैं, दिनों से फिर हफ्ते बनते हैं, हफ्तों से फिर महीने बनते हैं, महीनों से साल और इस तरह। तो अब देखिए अगर आ जाता है वो 10 मिनटों से, वो 20 मिनटों से, मैंने आपको बताया उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। तो मिनट अगर आ गए जो भी इनकी तादाद हो तो उसके साथ फॉर आएगा। ऐसे ही मिनटों के बाद घंटे उनसे बनते हैं, तो घंटों का जिक्र आ जाए, तादाद उनकी कोई भी हो तो उसके साथ फॉर आएगा। फिर घंटों से जो है तो दिन बनते हैं, कि मसलन कोई ये कहता है कि वो 3 दिनों से काम कर रहा है, तो अब ये दिनों का जिक्र आ गया तो क्वांटिटी कुछ भी हो उसके साथ फॉर आएगा। दिनों से फिर महीने बनते हैं, तो उसमें भी सेम इसी तरह है कि उसके साथ अगर कुछ भी तादाद आ जाए तो उनके साथ तो फॉर ही इस्तेमाल होगा। और इसी तरह आगे फिर साल आ गए। तो ये मैंने उनको थोड़ा सा तरतीब के साथ लिखा है। मतलब सेकंड से आगे बनने वाला तमाम वक़्त, जैसे मिनट, फिर घंटे, फिर हफ्ते, फिर दिन, फिर महीने और फिर साल। तो इस तरह मैंने इसको कंपेयर भी किया है। सिंस जो है मॉर्निंग आएगा, सिंस इवनिंग आएगा। लेकिन अगर इस तरफ आता है कि वो 3 घंटों से पढ़ रहा है तो फिर तो फार आएगा। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक घंटे का जिक्र आ जाता है तो फिर उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे, मसलन सिंस 5 o'clock एक्सेट्रा। और उसके बाद अगर दिनों का वैसे आ जाता है कि वो 3 दिनों से, 4 दिनों से या जितनी भी आ जाते हैं तो उसके साथ तो फार आएगा। लेकिन अगर किसी एक डे का स्पेसिफिक नाम आ जाता है तो फिर उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। मसलन देखिए सिंस सैटरडे, सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, आगे इस तरह जो 7 दिन है। तो इसी तरह हफ्ते जो उनके साथ भी, मसलन वो 2 हफ्तों से काम कर रहा है, वो 2 हफ्तों से पढ़ रहा है, तो उसके साथ भी फॉर यूज़ होगा। और ऐसे अगर महीनों का जो है तो जनरली जिक्र आ जाता है, कि कहा जाता है कि वो 2 महीनों से या 3 महीनों से या कुछ भी इस तरह कोई भी क्वांटिटी, जैसा कि मैंने अभी बता दिया है, तो उसके साथ फार यूज़ होगा। लेकिन अगर किसी एक मंथ का स्पेसिफिक जिक्र कर दिया जाता है, मसलन जनवरी हो गया, फरवरी होगा और इस तरह, तो फिर उसके साथ सिंस आएगा। और ऐसे ही अगर जनरली साल का जिक्र आता है कि वो 2 सालों से, 3 सालों से, 10 सालों से, तो उसके साथ फार आएगा। जबकि अगर किसी एक जो है तो ईयर को स्पेसिफिक कर दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ 1987 लिख दिया है, तो कोई भी साल अगर एक स्पेसिफिक कर दिया जाता है तो फिर उसके साथ हम जो है तो सिंस को यूज़ करेंगे। तो ये एक इंतहाई आसान और सिंपल सी एक ट्रिक थी, एक तरीका था मेरे जहन में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना सिंपल पास्ट टेंस। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।